नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस। नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस की लिस्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे दैट। दैट की आप हिंदी में लिखें, दैट यानी होता है कि। इसी तरह इफ का मतलब होता है कि क्या। फिर होता है वेदर, वेदर यानी कि क्या। ये दोनों लगभग एक तरह के कंजक्शंस हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैक्सिमम प्रयोग होता है और ये जो है विकल्प के सेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे हु का मतलब होता है कि कौन या कि किसने। उसके बाद हुम यानी कि किसे या कि किसको। हुज का मतलब होता है कि किसका, किसकी, किसके। फिर आएगा हाउ यानी कि कैसे। फिर आएगा वाई कि क्यों। फिर आएगा वेयर कि कहां। फिर आएगा इधर से लेते हैं, वेयर की कहां, व्हेन की कब। व्हाट एक शब्द है, व्हाट जो कुछ, या इसका अर्थ होता है कि डॉट डॉट क्या। इसको देख के आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ भी की क्या और की क्या, लेकिन ये की क्या एक साथ रहता है और यहाँ जो है की डॉट डॉट क्या होता है, या इसका अर्थ जो कुछ भी होता है। इसी तरह हाउ मेनी कि कितना, कितना, कितनी, कितने। की के साथ सब में की आता है। हाउ मच भी होगा। हाउ मच का प्रयोग आप जानते हैं हाउ मेनी संख्या के लिए, और हाउ मच जो होता है वो मात्रा के लिए होता है, अर्थ सेम होता है। इस तरह से आप इन कंजक्शंस की लिस्ट देख सकते हैं। इसमें एक चीज कॉमन है कि ये कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जो डिफर हैं से सब इंट्रोगेटिव वर्ड जिन्हें आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में जानते हैं वो वर्ड्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें अर्थ देते समय इनके अर्थ के साथ की शब्द जुड़ा होता है। ये देखिए, ये सब की से जुड़े हुए कंजक्शंस बनते हैं। इसीलिए नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस को हिंदी में ककार वाचक कंजक्शन कहते हैं। ककार वाचक कंजक्शन के रूप में ये जाना जाता है। इसमें सब में क की ध्वनि आती है। ये लिस्ट है नाउन क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास में नाउन क्लास बनाने वाले कंजक्शंस की ये लिस्ट है जिनसे आप कंजक्शन, यानी यहां जो कंजक्शन प्रयोग किया जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास में वो ये नाउन क्लास का है, और इन नाउन क्लास से
के अर्थ में यदि आ रहा है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज का होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी आप एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे, तो कुछ कंजंक्शंस ऐसे हैं जो नाउन क्लॉज में भी, एडजेक्टिव क्लॉज में भी, एडवर्ब क्लॉज में भी लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ और उनका उपयोग या यूज जो है वो बदल जाता है। तो इनसे कॉन्सेप्ट आपका अधिक क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्लॉज इन कंजंक्शन से बनता है और इन कंजंक्शन से निकलने वाली ध्वनि जो है वो ककारवाचक होनी चाहिए और इनका प्रयोग जो है वो नाउन के ही रूप में होता है, इसलिए नाउन के प्लेस पर ही होना चाहिए। अन्यथा यदि इन कंजंक्शंस का प्रयोग नाउन के स्थान पर नहीं हो रहा या नाउन के स्थान पर नाउन की तरह नहीं हो रहा तो हो सकता है वह कोई दूसरा क्लॉज बन जाए। तो आप सभी इस नाउन क्लॉज से रिलेटेड कंजंक्शंस की लिस्ट तैयार करिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। नाउन क्लॉज में सेंटेंसेस को जोड़ते समय नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस यदि आपको क्लियर है, जैसा कि नाउन क्लॉज की लिस्ट मैंने आपको दी, समझाया कि नाउन क्लॉज में लगने वाले जो कंजंक्शंस हैं उन्हें ककारवाचक कंजंक्शन कहते हैं और ये ककारवाचक कंजंक्शंस की लिस्ट है दैट, इफ या वेदर, हु, whom, whose, what, when, where, how many, how much, which की कौन सा, कौन सी, कौन से ककारवाचक कंजंक्शंस की एक लिस्ट मैंने दी। उन ककारवाचक कंजंक्शंस नाउन क्लॉज बनाने वाले कंजंक्शंस की लिस्ट यदि आपको तैयार है तो आप सिंथेसिस का, वाक्य संश्लेषण का यह नियम कि दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना जिसमें नाउन क्लॉज के ही कंजंक्शन प्रयोग किए जाएं, उसे आप आसानी से बना सकते हैं यदि आपको नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस स्पष्ट है और नाउन क्लॉज की पोजीशन यदि आपको समझ में आ गई है कि नाउन क्लॉज की पोजीशन वाक्य में 5 स्थान पर होती है। एक सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पर, दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए कंप्लीमेंट, चौथा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन और पांचवा केस इन अपोजिशन। यदि आप इन 5 स्थितियों को समझ रहे हैं और इनको सेंटेंसेस को बनाते समय इन सावधानियों को यदि आप दिमाग में रखते हैं तो आप सिंथेसिस करते समय गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो आइए आप सभी को कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से सिंथेसिस करने का मैं तरीका समझाने का प्रयास करता हूं। नाउन क्लॉज बनाना है संज्ञा उपवाक्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आप सभी यदि नाउन क्लॉज के रिलेटेड कंजंक्शंस और नाउन क्लॉज से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में नाउन क्लॉज की लिस्ट को देखिए और उसको समझिए कि इनके यूजेस करते समय हमें कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। और यहाँ पर आप नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस लगाते समय कंजंक्शंस को जरूर याद रखें कि कौन कौन से कंजंक्शंस प्रयोग होते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे शी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर पाएगी। इट इज नोन टू ऑल, ये सबके द्वारा जाना जाता है। यहां आप देखेंगे कि वह अच्छे अंक पाएगी इज नोन टू ऑल, ये सब्जेक्ट के केस में है या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन क्लॉज बनेगा और ये कंजंक्शन है दैट की शी विल गेट गुड मार्क्स इज नोन टू ऑल। यहां आप देख रहे हैं इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया गया है। तो आप चाहें तो इट को हटाकर इसी के स्थान पर नाउन क्लॉज का प्रयोग कर देंगे। जैसा कि यहां आप देख रहे हैं नाउन क्लॉज पूरा का पूरा सब्जेक्ट के प्लेस पर है। एंड दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज नोन टू ऑल, ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है और ये नाउन क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट है और ये पूरा मिलकर बना कंप्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। फिर आप देखिए यहां पर इट आया है, ये इट जो है इट, दिस,
ये सब आपको इंगित करेंगे कि इनके प्लेस पर आप नाउन क्लास को रख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि नाउन क्लास ये सेंटेंस बनेगा और ये सेंटेंस इसी के स्थान पर फिट हो जाएगा। तो एवरी टीचर नोज दैट, यहां भी की का ही सेंस आएगा। राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। प्रत्येक अध्यापक जानता है या जानते हैं कि राम एक सुस्त लड़का है। तो आप जब बनाएंगे तो हो जाएगा एवरी टीचर knows that Ram is a dull boy। फिर अगेन आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है पूरा का पूरा नाउन क्लास, और ये प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास नाउन क्लास यानी सबऑर्डिनेट क्लास मिलकर बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक नया सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड यू यस्टरडे यू मस्ट रिले ऑन इट। आप फिर इट आया है, ये ऑन देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद इट है यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इट है। अब आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन क्लास को रख सकते हैं। क्या है, आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कुछ कल बताया था। यू मस्ट रिले ऑन, आपको उस पर विचार करना चाहिए, क्या उसे ध्यान देना चाहिए। तो आप जब बनाएंगे तो जाएगा यू मस्ट रिले ऑन क्या, व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो कुछ मैंने कल आपको बताया था। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। आप देख सकते हैं कि व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे ये ऑन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है नाउन क्लास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज इट। फिर आया इट, कोई नहीं जानता है, इसके स्थान पर कि वह कहां गया था। अब यहां आप ध्यान देंगे कि ऑलरेडी यहां वेयर आपके सामने है। वेयर यहां क्वेश्चन वर्ड के रूप में है। जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो वेयर क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया है, लेकिन जब आप जोड़ेंगे नाउन क्लास में तो ये वेयर कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा। और कंजक्शन और क्वेश्चन वर्ड में अंतर है कि कंजक्शन बिना किसी सहायक क्रिया के प्रयोग किया जाएगा और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब अवश्य प्रयोग की जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यदि किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ हुआ है तो दैट इज क्वेश्चन वर्ड, एंड इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड विदाउट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब देन इट इज कंजक्शन। तो इस तरह से अब आप ये वेयर कंजक्शन आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आप इसी को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे कि अब इसके साथ आया हुआ हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग होगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो बनेगा नोबडी नोज वेयर ही, क्योंकि अब हेल्पिंग वर्ब आप हटा रहे हैं यानी ये क्वेश्चन सेंटेंस जो क्वेश्चन में था अब ये अफर्मेटिव में होगा यानी वेयर ही वेंट। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। इसी तरह नेक्स्ट को देखिए, द रेन्स वुड कम दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग। वर्षा होगी यह हमारी आशा थी और हमारी आशा गलत थी। तीन सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इन तीनों को जोड़ना है। आप देखेंगे तो हमारी आशा थी कि बारिश होगी और वो गलत थी। अब आप इसको जोड़ेंगे तो होगा आवर होप, हमारी आशा कि दैट द रेन्स वुड कम was wrong। इसे आप देखिए तो यहां देखेंगे that the rains would come, ये नाउन क्लास कहां आया है, एक दूसरे नाउन के अपोजिशन आया है, यानी ये अपोजिशन के रूप में प्रयोग कर दिया गया नाउन क्लास को, और पूरा सेंटेंस तीन सेंटेंस को हमने ऐड भी कर दिया। देखेंगे आप तो आवर होप हमारी आशा कि बारिश होगी, वाज रॉन्ग गलत थी।
आप इन तीनों को पढ़ेंगे तो भी यही सेंस निकलेगा कि बारिश होगी, हमारी आशा थी और हमारी आशा गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, वह मर गया है, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। मीन्स द न्यूज या दिस न्यूज दैट ही इज डेड इज नॉट ट्रू। ये हुआ आपका नाउन क्लास का केस इन अपोजिशन और ये हो गया पूरा प्रिंसिपल क्लास। इस तरह से आप इनमें अलग करके सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का नाउन क्लास अलग करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास ऐड हो रहा है और सबऑर्डिनेट क्लास के प्लेस पर नाउन क्लास आ रहा है, नाउन क्लास भिन्न भिन्न प्लेसेस पर आ रहा है। जरूरी नहीं कि आप भी भिन्न भिन्न प्लेसेस पर करें, जहां नाउन क्लास सूटेबल सेट हो रहा हो वहां उसे सेट करके आप नाउन क्लास बना सकते हैं और अपना सेंटेंस सही कर सकते हैं, वाक्य को सही जोड़कर एक नया वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार मैंने इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए उसमें नाउन क्लास के कंजक्शंस का प्रयोग करके नाउन क्लास बनाने का ये एक रूल और एग्जाम्पल आपके सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक अनुरोध के साथ कि आप मेरा वीडियो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। इसी अनुरोध के साथ आप सभी को बहुत बहुत